हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। तो आपकी 6 क्लासेस हो चुकी हैं। आज हमारी चलेगी क्लास नंबर 7, जो गणित कक्षा 5 हम पढ़ रहे हैं उसकी। तो आज हमारा पार्ट 4 चलने वाला है और जिसका नाम है हिस्से और पूरे। मतलब कि हम आपको थोड़ा सा आगे चलिए बता देते हैं, जैसे कि हिस्से और पूरे। देखिए, मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगी। ये तो आपके पाठ का नाम है, हिस्से और पूरे कैसे हैं, ठीक है। तो इसे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आइए चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन पर चलते हैं, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे बेटा, मैंने आपको बोला कि भाई आप एक रोटी लो। आपकी मम्मी ने आपको एक रोटी दी। बेटा पहले मैं आपको कुछ समझा देती हूँ, ठीक है। भाई ये रोटी कितनी है बेटा? अब ये पूरी रोटी है। अगर मैं अभी फ़िलहाल ये पूरी रोटी है, अगर मैंने इसको ऐसे काट दिया बीच में से, तो बेटा कितने हिस्से हो गए इसके? कितने हिस्से हो गए? यही तो पार्ट का नाम है, पूरे और हिस्से, है ना। तो अभी तो ये रोटी पूरी थी, अब मैंने इस रोटी को बीच में से तोड़ दिया, तो बेटा इसके कितने हिस्से हो गए रोटी के? एक तो ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया। बेटा कितने हिस्से हो गए? 2। अगर इस रोटी को मैं यहाँ से और तोड़ दूँ तो कितने हिस्से हो गए? एक तो ये वाला है, दूसरे वाला, तीसरे वाला, भाई अब 3 हो गए। अगर इस रोटी को बेटा मैं और तोड़ दूँ यहाँ से, तो अब कितने हिस्से हो गए? 1 2 3 और 1 4, अब 4 हिस्से हो गए, है ना। तो इसका मतलब है कुछ चीज़ें पूरी हैं, कुछ चीज़ें टूटी हुई हैं। यहाँ से तोड़ दिया, यहाँ से तोड़ दिया, यहाँ से तोड़ दिया, यहाँ से, है ना। तो इसी प्रकार से हमारे इसमें क्या है, आपके क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे? जैसे कि अगर आपको इसमें कुछ वर्ड दिए जाएंगे, जैसे कि एक तो ये पूरा है, इसको बोल दे आपको कि इसका आधा कर दो, तो आधा का मतलब क्या होता है? 2। फिर बोले इसका चौथाई कर दो, तो चौथाई का मतलब होता है 4। चौथाई बेटा आप सबको पता है, सुनाई दे रहा होगा, चौथाई। चौथाई मतलब 4। तिहाई, तिहाई का मतलब क्या है? ती मतलब 3, ठीक है। फिर चौथाई, चौ मतलब 4, ठीक है। फिर बोल दे इसका छठा भाग, 6 मतलब 6 भाग कर दो इसके। मतलब कि जो भी बोले ना आपको, आपको उसके भाग कर देना है उसी संख्या से, ठीक है। जैसे कि हमें कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये आपका पूरा है, इसने क्या दिया है? 24, ठीक है। फिर ये इसने बोला है कि 24 का आधा कर दो। आधा का मतलब बेटा आधा, जैसे 24 का क्या बोला है इसने? आधा, तो 24 का आधा ये हो गया। तो 2 का भाग कर दो आप 24 में, तो कितना आएगा? 12। फिर बोला है कि 24 का 1/4, मतलब कि 24 का 1/4, चौथाई मतलब 4। 4 का भाग कर दो आप 24 में, 4 छिंग 24, ठीक है। इसी प्रकार से मैं करूँगी क्वेश्चंस, जैसे कि इधर देख लेते हैं हम लोग। 12, इसने पूरा क्या दिया है? पूर्ण क्या है? 12। फिर उसने बोला भाई इसका आधा कर दो, 12 का आधा कर दो, तो मैं 2 का भाग कर दूँ तो कितना आ जाएगा? 6। फिर बोला कि 12 का 1/4, मतलब कि 1/4 मतलब 4 का भाग कर दो, तो 4 तिया 12, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 3, ठीक है। अब आता है हमारा 4 का नंबर, 4। 4 ले लिया मैंने, तो ये बोला 4 का आधा कर दो। आधा मतलब 2 का भाग, तो कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4। फिर बोला इसने 4 का 1/4, मतलब चौथाई मतलब 4। 4 का भाग 4 में कर दो, तो कितना आ जाएगा? 1, ठीक है बेटा। ऐसे ही हम 8 का कर लेते हैं। 8 का आधा, आधा कितना होगा? मतलब कि 2 का भाग, तो 2 चौक 8, ठीक है। ऐसे ही फिर 8 का 1/4, 1/4 मतलब बेटा 4 का भाग, चौथाई आ रहा है तो मतलब 4 का भाग, तो 4 का भाग अगर मैं 8 में करूँगी तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। कितना इजी था, है ना। कुछ किया मैंने, बस इतना याद रखो। अगर आधा पूछा है, 2 का भाग, तिहाई 3, चौथाई 4, छठा 6, ऐसे जो भी कहा हो उसका भाग कर दो, बस आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए और कर लेते हैं, आपको फिर और आ जाएगा। जैसे कि इसने क्या बोला है? 1/3। बेटा 2 शब्द हैं अलग अलग, देखो। जैसे कि पहला शब्द है 1 और दूसरा शब्द है तिहाई। एक जो पहले लिखा होगा वो संख्या तो आपकी ऊपर आएगी। इसने क्या बोला? 1/3, मतलब कि 1 तो ऊपर आ गया। फिर क्या बोला? तिहाई, तिहाई मतलब 3, मतलब ये कि नीचे आ गया। इसका मतलब है कि 3 हिस्से हैं, पूरा मिला के कितने हिस्से हैं? 3। और उस हिस्से में से एक हिस्सा कैसा है? भरा हुआ है। जो ऊपर लिखा है वो हिस्सा भरा हुआ है आपका। तो बेटा 3 हिस्से किस में है? देखो इसमें तो 4 हिस्से हैं, इसमें भी 4 है, इसमें 3 हिस्से हैं, और ऊपर क्या दिया? 1, मतलब कि एक हिस्सा भरा है भाई। हाँ भाई भरा है ये वाला हिस्सा।
3 में से एक हिस्सा भरा है। दोबारा बता देती हूँ, 1/3, एक का मतलब 1 और तिहाई का मतलब 3, मतलब कि टोटल मिला के 3, वही टोटल मिला के 3 ये रहा, जिसमें कि एक हिस्सा भरा है, ये भरा है, तो मतलब कि ये वाला इससे मिलेगा। ठीक है। दूसरा आधा, आधा का मतलब क्या है, कितने भी हिस्से हो, जैसे कि 4 हिस्से हो तो आधा, 2 हिस्से भरे हो 2 खाली हो, अगर 6 हिस्से हो तो 3 हिस्से भरे हो 3 खाली हो। बेटा इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4 हैं, लेकिन इसमें क्या है, इसमें 3 खाली हैं और 1 भरा है, तो ये आधा तो है नहीं। आधा तो वो है जो 2 खाली हैं और 2 भरे हैं, मतलब कि ये वाला। ठीक है, चलिए उससे अगला देख लेते हैं। 1/4, वैसे तो अब एक ही बचा है, लेकिन फिर भी 1 मतलब 1 और चौथाई मतलब 4, मतलब कि 4 में से एक हिस्सा भरा है, तो बेटा 4 हिस्से तो ये रहे और एक हिस्सा ये वाला हमारा भरा है, तो ये वाला। ठीक है, ऐसे याद रखना है आपको हमेशा। ठीक है, चलिए इसमें क्या बताना है, 5/8 और 3/8 में बड़ी भिन्न। बेटा जब भी नीचे संख्या बराबर हो तो नीचे वाली को तो छोड़ दो, देखो ही मत, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। ऊपर वाली देखो कौन सी बड़ी है, 5 या 3, बेटा 5 बड़ी है, तो मतलब कि ये वाली संख्या बड़ी है, मतलब कि ये वाली संख्या बड़ी है ये। अब इसने ये ऐसे कैसे लिख रखा है, क्यों, देखो बेटा ऊपर क्या है 5, नीचे क्या है 8, तो टोटल मिला के कितने खाने होने चाहिए, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल मिला के 8 खाने हैं। भरे कितने हैं, 5, 1 2 3 4 5, है ना। इसी तरीके से देखो टोटल मिला के इसमें कितने हैं, 8 खाने, ये रहे हमारे पास 8 खाने पूरे हैं। ठीक है, अब इसमें से भरे कितने हैं, इसमें 3, 1 2 3। बड़ी भिन्न बेटा कौन सी होगी, ये वाली। ठीक है, जो ज़्यादा भरी है। ऐसी इसने क्या बोला, इसमें भैया आपको खुद भरना है। टोटल देखो ये हुआ 3/4 और 2/4, 3/4 और एक तो ये है आपका 3/4, है ना, और दूसरा है आपका 2/4। दोनों का 4-4 है नीचे, तो उससे तो कोई मतलब ही नहीं है, दोनों के 4-4 खाने हैं भाई हैं। इसने बोला है कि पहले वाले में 3 खाने भरो, भाई चलो 3 खाने भर देते हैं, ये भर दिए मैंने 3 खाने। ठीक है, 1 2 3, दूसरे वाले में 2 खाने भरो, भाई 2 खाने भर दिए। पूछ रहा बड़ी भिन्न कौन सी है, बड़ी भिन्न जो ज़्यादा भरी है, बड़ी भिन्न आपकी ये वाली है। ठीक है, ऐसे इसमें देखो 10 में से 3 खाने भरने हैं, ये 10 खाने आपको 3 खाने भरने हैं, भाई 3 खाने भर दिए मैंने, ये रहे। और इसमें 7 खाने भरने हैं, यहाँ तक भाई 7 खाने भर दिए, चलो। ठीक है बेटा, बड़ी भिन्न कौन सी है जिसमें ज़्यादा खाने भरे हैं। ठीक है, चलिए अब आपको समझ में आ गया होगा, तो अब हम अपने क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। बेटा जिन बच्चों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ उसको लाइक करके जाएं, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, और अपने दोस्तों को इसे शेयर करें जिससे कि वो बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, और आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, एक रोटी को 3 बराबर भागों में बांटने पर, मैंने एक रोटी ली, उसको मैंने 3 भागों में तोड़ दिया, ये मैंने 3 भागों में तोड़ दिया, एक भाग ये रहा। ठीक है, चलिए मैं दूसरे कलर से तोड़ देती हूँ, ऐसे करके तोड़ दिया, एक भाग ये रहा और दूसरा भाग ये रहा और तीसरा भाग ये रहा, मैंने 3 बराबर भागों में तोड़ दिया। ठीक है, बांटने पर भाग पूरी रोटी का हिस्सा होता है। एक रोटी को 3 बराबर भागों में बांटने पर प्रत्येक भाग, ये जो प्रत्येक भाग है, 1 भाग 2 भाग 3 भाग, प्रत्येक भाग पूरी रोटी का कितना हिस्सा है। देखो बेटा पूरी रोटी कितनी है, कितने हिस्सों में तोड़ी है, 3, तो ये 3, और ऊपर प्रत्येक भाग मतलब 1 भाग, तो मतलब कि 1/3, तो आपका आंसर आ गया 1/3 सी वाला। ठीक है, चलिए अब आगे चले बेटा, हाँ और आगे समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से। देखिए दिए गए चित्र में छायांकित भाग पूरे आकृति का कौन सा भाग है। छायांकित भाग मतलब जो आपका भरा हुआ है, ये पहले बेटा पूरा वाला गिन लेते हैं, पूरा कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरे भाग बेटा कितने हैं, 8 बटे। अब जो छायांकित भाग मतलब जो छाया है, जो आपने भर दिया है, वो कितने हैं, 1 2 और 1 3, मतलब कि 3/8, और 3/8 आपका कौन सा है, बी वाला, तो बी वाले भाग को भर दीजिए। कितना आंसर, कितना सरल है ना,
पहले सारे गिनते हैं, सारे गिन के उसे तो नीचे लिखा है, और जितने भी उसने बोला है छायांकित भाग, कलर वाला भाग, उसको ऊपर लिखना है। ठीक है, बस हो गया। जैसे कि इसमें देख लेते हैं, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। उपरोक्त चित्र देखकर बताइए कि कितने 1/6 मिलकर 1/3 बनाएंगे। इसमें चित्र नहीं बन पाया है, मैं यहाँ पे बना देती हूँ आपको। वैसे आपको आपकी बुक में पता चल रहा होगा, है ना। इस तरीके से आपके लिए चित्र बनाया गया है। एक ये आपका चित्र है, ये पूरा हिस्सा है, इसको इसने 3 हिस्सों में बांट दिया है और इसको 6 हिस्सों में बांट दिया है। तो देखिए इसने क्या बोला है, उपरोक्त चित्र को देखकर बताइए 1/6 मिलकर, ये जो 1/6 है, ये 6 वाले भाग, 1 2 3 4 5 6, ये 6 वाले भाग 1/3 कितने बनाएंगे। 1/3 मतलब 1 2 3, ये 6 वाले भाग हैं क्योंकि इसमें 6 नंबर आ रहे हैं, है ना। और ये 3 वाले भाग हैं, क्यों, क्योंकि इसमें 3 नंबर आ रहे हैं। और ये भाग अकेला है क्योंकि ये इसमें सिर्फ एक ही नंबर आ रहा है। इसने बोला है कि 1/6 मिलकर, ये जो छठा भाग है ये वाला, ये नीचे वाले, ये 1/6 मिलकर, ये कितने भाग मिलकर 1/3 ये वाला भाग बनाएंगे, ये वाला। तो बेटा देखो, एक भाग में आधा बन गया, एक और भाग बना दूंगी तो मैं पूरा बन जाएगा, मतलब कि 2 भाग में मिलकर एक भाग बन रहा है ना। तो मतलब कि 2, डी वाला आंसर। ठीक है, चले बेटा आगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग आगे अपना। देखिए आगे वाला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लेते हैं हम लोग। सोनू के पास 16 केले हैं। भाई कितने केले हैं सोनू के पास? 16 केले हैं। उसने 1/4 भाग, बेटा क्या लिख रहा है? चौथाई, मतलब कि 4 का भाग कर दो। कितना आ गया? 4 का भाग करेंगे तो 4 चौक 16, मतलब कि 4 केले उसने अपनी बहन को दे दिए। बताइए अब उसके पास कुल केले का कौन सा हिस्सा बचा। देखो बेटा, उसके पास कितने केले थे? 16 केले थे। ये बोला है कि 1/4 भाग, मतलब कि 1/4 भाग उसने अपनी बहन को दे दिया। तो अब उसके पास कितने भाग बचा? देखो, एक तो उसने अपनी बहन को दे दिया, तो कितने भाग बचा? 3, मतलब कि 3/4 भाग। कैसे, एक बार और बता देते हैं। जैसे कि सोनू के पास 16 केले हैं, उसने बोला कि 1/4, मतलब कि 1/4 मतलब 4 में से 1 भाग उसने अपनी बहन को दे दिया। अब बेटा 4 में से 1 भाग अपनी बहन को दे देगा तो खुद के पास कितना बचेगा? 3, मतलब कि 3/4, मतलब कि ये वाला आंसर आपका, ए वाला आंसर सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे वाला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखिए। 1/4 का चित्रीय निरूपण कौन सा है? पहले बेटा नीचे वाला देखो, 4 खाने किसमें है? इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, भाई सब में है। लेकिन इससे क्या बोला? 1, मतलब कि 1 हिस्सा भरा हो। इसमें तो 2 हिस्से भरे हैं, तो ये तो गलत है, ये भी गलत है। इसमें 3 हिस्से भरे हैं, ये भी गलत है। इसमें 1 हिस्सा भरा है, तो ये आपका सी वाला सही है। ठीक है, चलिए आगे चले बेटा। कितना इजी क्वेश्चन था, हो गया फटाफट से, है ना। चलिए छठा क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। छठा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखिए। एक आयत को 3 बराबर भागों में बांटा। ये भाई आयत है, इसने इसको 3 बराबर भागों में बांट दिया है। जैसे कि ये आयत था इसके पास, इसने इसको 3 भागों में बांट दिया। एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, मतलब कि 1 2 3, है ना। आयत का छायांकित भाग पूरे आयत का कितना होगा? भाई पहले पूरे आयत लिख लो, पूरा कितना है भाग? 1 2 3, भाई 3 है। और छायांकित कितना है? जैसे कि ये तो भाग पूरा 3 है, और छायांकित मतलब भरा हुआ कितना है? 1, तो ऊपर क्या आ जाएगा बेटा? 1। बस हो गया, कितना ईजी है ना। ऐसे इसमें करते हैं बी वाले में। निम्नांकित चित्र में छायांकित भाग कितना है? कितना चित्र है भाई छायांकित? बेटा पूरा कितना है, गिन लेते हैं। चलो पहले पूरा गिन लेते हैं हम लोग इसको। 1 2 3 4 5, कितना भाग है बेटा? 5 भाग पूरा भरा हुआ है, पूरा है। और जो छायांकित है, मतलब कि जो भरा हुआ है, वो कितना है? 3, तो 3/5 आंसर। बस कितना इजी है ना। ऐसे ही करना है आप सबको। ठीक है बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम। सातवां क्वेश्चन देखिए बेटा, आपका क्या कह रहा है। मनोज के पास 1 रुपये के 100 सिक्के हैं, मतलब कि उसके पास एक एक के नोट हैं उसके पास। 1 2 3 4, एक के नोट हैं सारे, और टोटल मिला के सब कितने हैं? 100 रुपये हैं उसके पास, 100 सिक्के हैं।
तो वो ये कह रहा है कि उसने उसका 2/5 भाग अपनी बहन निशा को दे दिया। भाई उसने क्या किया, 2/5 भाग अपनी बहन को दे दिया। ठीक है, उसके पास बेटा जैसे आपके पास 100 रुपये हो, है ना, आपके पास 100 रुपये हैं, टोटल मिला के आपके पास कितने हैं, 100 रुपये हैं। इसने बोला है 100 रुपये के 2/5 भाग, 2/5 भाग बेटा मतलब कि 2/5, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे बेटा, मनोज के पास 1 रुपये के 100 सिक्के, उसने उसका 2/5 भाग। जब भी बीच में का शब्द आ जाए तो आप गुणा लगा के ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीका और है, जैसे कि उसके पास बेटा कितने सिक्के हैं, उसके भाई के पास 100 सिक्के हैं। ठीक है, टोटल सिक्के बेटा नीचे वाली संख्या आप सबको पता है कि टोटल होती है, तो टोटल बेटा उसके पास कितने हैं, टोटल कितने हैं, मैं सिक्के देख लेती हूँ। ठीक है, 5 के बराबर है, तो भाग करो इसका, 5 दूनी 10, 0 की 0 मतलब कि 20। एक हिस्से का कितनी वैल्यू है बेटा, एक हिस्से की वैल्यू कितनी हो गई, 20। ठीक है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे फिर से बता देती हूँ, जैसे उसके पास 100 रुपये। ठीक है, अब उसने बोला 2/5 भाग बहन को दे दिया, तो बेटा टोटल मिला के पूरा भाग कितना है, 5 भाग है पूरा, है ना। तो एक भाग की कीमत क्या हो गई, भाग कर दो, एक भाग की कीमत हो गई 20, और बहन को कितना भाग चाहिए, 2, मतलब कि 2 की गुणा कर दो तो 20 दूनी 40। तो बहन के पास कितने रुपए हैं, 40। ठीक है, आ गया समझ में बेटा। चलो आगे चलते हैं। अब हम बेटा जिन बच्चों को वीडियो अच्छी लग रही हो प्लीज़ उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रिड को देखकर बताइए ग्रिड का कितना हिस्सा छायांकित है। बेटा पहले तो पूरा गिन लो, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 को नीचे लिखेंगे, टोटल नीचे लिखते हैं। ठीक है, अब भरा हुआ कितना है, क्या पूछ रहा है ये कि भरा हुआ कितना है। भरा हुआ देखो, भरा हुआ देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हिस्सा भरा हुआ है। ठीक है बेटा, 8 जो हिस्सा है वो हमारा भरा हुआ है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन जब ये दोनों ऊपर नीचे की संख्या किसी एक ही पहाड़े में आती है तो हम इनको काट देते हैं। कैसे, देखो 8 के पहाड़े में 8 का 8 और 8 दूनी 16, तो 1/2 हम इसको लिख सकते हैं, ये इसका आंसर है। ठीक है बेटा, 8वां क्वेश्चन भी हो गया। तो हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, फटाफट से अपने 9वें क्वेश्चन को देख लेते हैं कि वो क्या कह रहा है। सॉरी, देखिए 50 पैसा 2 रुपये का कौन सा हिस्सा है। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, मैंने तुम्हें 50 पैसे दिए और फिर 50 पैसे दिए, तो ये मिलके 1 रुपया हो गए। 100 पैसे मिलके 1 रुपया हो जाते हैं, तो अगर मैं 50 में 50 मिला दूँ तो 100 हो जाएंगे, और 100 पैसा बन के क्या होता है, 1 रुपया बनता है। ठीक है, तो उसने बोला 2 रुपये। अब 2 रुपये कैसे बनाऊंगी मैं, 50 पैसे से पहले 50 लिए तो ये 1 रुपया हो गया इन दोनों को मिला के, फिर 50 ले लिए तो कितने हो गए, ये 2 रुपये हो गए। अब 2 रुपये हो गए, है ना बेटा, इन चारों को मिला के 2 रुपये हो गए, है ना। 50 पैसे के मैंने 4 नोट ले लिए। ठीक है, पहले 50 पैसे, फिर 50 पैसे, फिर 50 पैसे, फिर 50 पैसे, तो कितने हो बेटा, अब 2 रुपये हो गए, है ना। तो ये पूछ रहा है जो एक 50 पैसा है वो कितना हिस्सा है। बेटा टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 नीचे आ गया, बटे ऊपर कितना आएगा, एक हिस्सा पूछा है, मतलब कि 1/4। ठीक है, कितना ईजी था, है ना। चलिए दूसरा करते हैं। समीर रात को 11 बजे सोता है और सुबह 5 बजे उठता है। भाई 11 बजे सोया और 5 बजे सो के उठा, तो बेटा कितनी देर सोया, 11 से 12 1 2 3 4 5, 12 1 2 3 4 5, वो कितने घंटे सोया बेटा, 6 घंटे सोया। बताइए वह दिन का कितना हिस्सा सोता है। बेटा एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24, तो पूरा मिला के टोटल कितना हो गया, 24। सोया कितने घंटे था, 6। तो ठीक है, बस ये आंसर है आपका। लेकिन अगर ये दोनों किसी के पहाड़े में आते हैं तो आप काट दो, कैसे, जैसे 2 के पहाड़े में आता है, 2 3 6, 2 1 2, 2 दूनी 4, ये आपका आंसर हो गया 3/12। इसको भी काट सकते हैं वैसे हम, 3/12 कैसे, 3 के पहाड़े में आते हैं ये, चलो डायरेक्ट ही काट लेते हैं। जैसे कि ये 6/24 है आपका, है ना, तो 6/24 ये दोनों किसी एक के ही पहाड़े में आते हैं, सोच के देखो, 6 और 24, हाँ भाई आते हैं, किसके पहाड़े में आते हैं, 6 के पहाड़े में। 6 1
6 और 6 चौक 24, मतलब कि 1/4 इसका आंसर होगा। ठीक है बेटा, अब हम आगे चलें। चलिए हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। नीचे दिए गए चित्रों में आयतों को क्रमशः 2, 4 व 8 बराबर भागों में बांटा गया है। भाई इसको 2 भागों में बांटा है, इसको 4 भागों में बांटा है और इसको इसने 8 भागों में बांटा है। ठीक है, आयत के बराबर हिस्सों में से आधे हिस्से को छायांकित किया। भाई इसमें 2 भाग हैं तो एक में रंग भर दिया, एक में नहीं भरा। इसमें 4 भाग है तो 2 में रंग भर दिया, 2 में नहीं भरा। इसमें 8 हिस्से किए हैं तो 4 में रंग भर दिया और 4 में रंग नहीं भरा, मतलब कि आधे आधे हिस्सों में रंग भर दिया है और आधे आधे में नहीं भरा है। तो बताइए प्रत्येक आयत में छायांकित भाग कितना है। चलिए भाई बता देते हैं कितना भाग छायांकित है। देखिए इसमें बेटा टोटल कितने हैं 2 और भरा कितना है 1। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। दूसरा वाला टोटल कितने हैं 4 और भरे कितने हैं 2, मतलब कि ये दोनों किसी और के पहाड़े में भी आते हैं, जैसे कि 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, है ना। तो इसका आंसर भी 1/2 आ गया। ठीक है, अब तीसरे वाले का आंसर देख लेते हैं। इसमें बेटा टोटल कितने हैं ये 8, भरे कितने हैं 4, तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, इसका आंसर भी 1/2 आ गया। मतलब कि तीनों का आंसर 1/2 1/2 1/2 आ गया। ठीक है बेटा, कितना ईजी था, है ना। चलिए मिलते हैं बेटा अब अगली क्लास में आपसे। इसका थोड़ा से कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं, उसको हम अगली क्लास में करेंगे कल। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। और तब तक के लिए बेटा हमारी वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। और ये हमारे चैनल का नाम है, आप सब जानते हैं। हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।